नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम में भारतवर्ष। 5 अगस्त की तारीख ऐतिहासिक हो गई जब पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, जिसके बाद भव्य राम मंदिर का इंतजार हर किसी को है, जिसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद एक महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें 4 लाख गाँव में भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 10 करोड़ परिवारों से आर्थिक सहयोग लेकर राम मंदिर में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के इस महाअभियान की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जो पूरे भारतवर्ष को राममय कर देगा। राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ देखिए जिस तरह से हो चुका है। 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई, तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत को राममय करने का जो अभियान है शुरू कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन अभियान की शुरुआत की थी और देखते ही देखते वो अभियान महाअभियान में तब्दील हो गया था। राममय भारतवर्ष की ये खास पेशकश हम आपको दिखाते हैं। जीवन, मरण, सुख, दुख, मोह, माया जैसे शब्द जिनकी शरण में शून्य हो जाते हैं, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हो गया है। राम राज्य का युग, त्रेता के सार का संसार ने अनुभव किया जब 500 बरस की प्रतीक्षा का अवसान हुआ। ईश के दरबार में शीश झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। उस पल खिलखिला उठी अयोध्या, चहचहाने लगी राम की नगरी की गलियां, मंदिर के घंटे घड़ियाल झूम उठे। उस रोज उत्साह की नीर में नहाई नजर आई अयोध्या। अयोध्या के गलियारों में राम नाम की धुन विचरण करने लगी। रोम रोम राम का हो गया। जिससे मिलो, जिससे बात करो, उसके श्रीमुख से जय श्री राम के नाम का अभिवादन। 5 अगस्त की तारीख ने त्रेता और कलयुग के मध्य खिंची रेखा को एक पल में विस्मृत कर दिया था। अपने आराध्य के मंदिर का विहंगम दृश्य भक्तों के हृदय की भूमि पर विराट रूप ले रहा था। समतल पड़ी भूमि पर अपने विचार मात्र से एक विराट राम मंदिर का निर्माण भक्तों की टोली ने कर लिया था। किस भव्य प्रारंभ से निकले उमंग के रंग जब विचारों की शिलाओं पर अंकित होंगे, तो कितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का प्रकट होगा। जिस राम मंदिर की प्रतीक्षा में गगन की उस पार बैठे देवी देवता से लेकर मानव जाति प्रतीक्षारत थी, उस प्रतीक्षा के अवसान ने पहला सोपान चढ़ लिया है। भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में पत्थरों की नक्काशी की आवाजें गूंजायमान होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष दर्प को सुखद अनुभव देने लगा। एक तरफ अयोध्या में भगवान के विराट मंदिर के लिए समय की रेख भी नतमस्तक हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के श्री चरणों में हिंद के प्रणाम को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर की योजना जब पूरा भारतवर्ष होगा राममय, विहिप का महाअभियान बोलो जय श्री राम 4 लाख गांव तक चलाएगा जनसंपर्क अभियान। करोड़ों परिवार की सहभागिता से बनेगा राम मंदिर। 5 अगस्त के दिनकर ने जैसे ही अयोध्या को अपने प्रकाश से आच्छादित किया, तो मानो शंखनाद समय से संवाद करने लगा कि शीघ्र ही अयोध्या के उर पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। वहीं कार्यशाला में बरसों से रखे पत्थर इतराने लगे, अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित होता देख इठलाने लगे। राम मंदिर आंदोलन से उठी आवाजें जब पवन के सहयोग से शिखर को झकझोर रही थीं, तब विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन अभियान की शुरुआत की। उस दौर में 3.25 लाख गांव तक इस अभियान की गूंज सुनाई दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में शिला पूजन अभियान को महाअभियान बना दिया था और इस अभियान के माध्यम से हर एक घर से राम मंदिर निर्माण में सहयोग के नाम पर ₹1.25 और 1 ईंट दान के रूप में ली थी। देखते ही देखते विश्व हिंदू परिषद का शिला पूजन अभियान एक महाअभियान में परिवर्तित हो गया था। 3.25 लाख गांव से करोड़ों की तादाद में ईंट अयोध्या पहुंची थी। तो वहीं इस महाअभियान की गूंज
हिंद के पार तक जा पहुंची थी और 55 देशों से रामशिलाएं और दान अयोध्या आया था, जिसके बाद आंदोलन लगातार विशाल और विराट होता चला गया और देखते ही देखते अयोध्या में 3 लाख से ज्यादा रामशिलाएं जमा हो गई थी, जो अपने आराध्य के मंदिर की नींव में आराम करने को व्याकुल थी। प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और 1989 से लेकर अब तक वो रामशिलाएं अयोध्या के रामघाट में बनी न्यास की कार्यशाला में प्रतीक्षारत रही थी, जिनको समय समय पर तराशा जाता रहा, नक्काशी से दर्शनाभिलाषी बनाया जाता रहा। लेकिन अब अयोध्या के साथ साथ रामशिलाओं की प्रतीक्षा का भी अवसान हुआ है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के शिला पूजन अभियान की प्रतीक्षा का भी अवसान हुआ है, जिसके साथ विश्व हिंदू परिषद ने अब नए महाअभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जो पूरे भारतवर्ष को राममय करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम मंदिर निर्माण से पूरे देश को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है, जिसमें 4 लाख गांव में कार्यक्रम आयोजित कर भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के लिए आर्थिक सहयोग भी लिया जाएगा और इस कार्यक्रम के जरिए पूरे भारतवर्ष को राममय कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या की प्रतीक्षा का अवसान 500 बरस बाद हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। लेकिन बरसों से अरसों तक के सफर में ऐसा कई बार अयोध्या को एहसास हुआ कि शायद उसकी प्रतीक्षा का आखिरी क्षण बेहद करीब। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन अभियान की शुरुआत की थी और उस दौर में लगने लगा था कि अयोध्या और आंदोलन अपनी प्रतीक्षा के अवसान का पहला सोपान चढ़ चुका है। लेकिन वो एक पड़ाव मात्र साबित हुआ और फिर 21वीं सदी में हिंद ने जब कदम रखा तो उसके 20वें बरस की 5वें महीने की 5 तारीख को 500 बरस की प्रतीक्षा का अवसान हो गया, जब पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, जिसको लेकर अयोध्या और राम भक्तों के साथ साथ पूरा हिंद उत्साहित नजर आया। 1989 में जो शिला पूजन अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी, उस वक्त 3.25 लाख गांव से लाखों की तादाद में रामशिलाएं अयोध्या पहुंची थी, जो न्यास की कार्यशाला में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब पीएम मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो बेसब्र हो चुकी शिलाओं को सुकून मिला कि जल्द ही अब उनका उद्धार होने जा रहा है। ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद एक और महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें लाखों गांव के करोड़ों लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा और पूरे हिंद को राममय कर दिया जाएगा। 5 अगस्त के कार्यक्रम की भव्यता की दीपक को विराट रूप देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बड़े महाअभियान की रूपरेखा तय की है, जिसमें 5 अगस्त का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी अहम रहा, जब अयोध्या की गलियों में त्रेता युग को जीवांत किया गया। सनातन परंपरा के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम में हिंदी शब्दकोश भी सूक्ष्म प्रतीत हो रही थी। कई सारे सौंदर्य बोध के शब्द अपने मायनों में बौनापन महसूस कर रहे थे। बीजेपी का संकल्प और विश्व हिंदू परिषद का स्वप्न धरातल पर जब उतरा तो अपने प्रकाश पर इतराने वाला दिनकर भी स्वयं की शक्ति पर संशय व्यक्त कर रहा था कि भव्यता का जो नया मापदंड राम भक्तों ने तय कर दिया है वो वाकई विस्मयकारी है। त्रेता युग के हर चित्र को अयोध्या की गलियों में पुनर्जीवित कर दिया गया था। मंदिर पूजन का कार्यक्रम इस समय संपन्न हो गया है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, या कहा जा सकता है कई सौ वर्ष बीते उसके बाद कहीं जाकर के मंदिर का भव्य निर्माण का पूजन कार्यक्रम अब संपन्न हो सका है। लेकिन अब इसके बाद आगे किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस तरह से लोगों के बीच राम की अलख जगा करके रखी जाएगी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय अमरीश जी हैं। और अमरीश जी की बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो मंदिर पूजन पूरा कार्यक्रम हुआ
इसमें चंपक राय जी के बाद एक बड़ी भूमिका अमरीश जी की रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से, और पूरे कार्यभार या कहा जा सकता है पूरा कार्यक्रम के दौरान किस तरह से पूरी अयोध्या सजाई जाएगी और किस तरह से पूरे मंदिर पूजन का कार्यक्रम होगा, ये सभी जिम्मेदारियां इनके ही कंधों पर थी। सर, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा और किस तरह से अब आगे का पूरा कार्यक्रम अब रहने वाला है, और अब क्या पूजन के बाद अब क्या होगा? संपूर्ण देश में बहुत ही उल्लास का वातावरण रहा और मुझे लगता है कि अयोध्या जी में भगवान राम जब वन से आए होंगे उसके बाद पहली बार इतना उत्साह अयोध्या वासियों के मन में रहा, क्योंकि 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यह सफलता मिली थी। हमारे आराध्य 1528 के बाद अपने जन्मभूमि के बाहर थे और यह काम संपन्न हुआ और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में आकर और मुख्यमंत्री जी ने ये धर्मनिरपेक्षता का जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का पाखंड है उस पाखंड पर भी प्रहार किया कि हम संवैधानिक पद पर रहकर भी इस देश की परंपरा, मान्यता, मानबिंदु और जीवन मूल्यों का सम्मान कर सकते हैं। एक अच्छी परंपरा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने डाली थी सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण में और जो बीच में बाधित हो गई थी, उसको फिर पुनर्जीवित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। 5 अगस्त की तारीख को इतिहास के पन्नों पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद का स्वप्न स्वर्णिम हो चुका था। अयोध्या की गलियों की चमक और सरयू के नीर के उत्साह ने समय चक्र को मानो 21 बरस पीछे घुमा दिया था। अयोध्या की उमंग में विश्व हिंदू परिषद को अपने आंदोलन का रंग दिख रहा था। जब 1989 में शिला पूजन कार्यक्रम को आरंभ किया था, प्रयाग के महाकुंभ के अवसर पर साधु संत एकत्रित हुए थे। स्वयं देवराहा बाबा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और फिर तय हुई थी शिला पूजन अभियान की रूपरेखा। हर घर से ₹1.25 और शिलाओं को दान स्वरूप लेने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी और देखते ही देखते पूरा देश इस अभियान से जुड़ता चला गया था। 3.5 लाख गांवों तक यह अभियान विस्तार रूप लेता चला गया, जिसमें सनातन परंपरा की आस्था का केंद्र अयोध्या के लिए अपने अपने घरों से रामशिलाओं को पूजकर रवाना किया था। उस वक्त एक स्वप्न विराट होता जा रहा था, वहीं शिलाएं न्यास की कार्यशाला में हैं। और अब विश्व हिंदू परिषद एक और महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें उन 3.25 लाख गांवों के योगदान को राम मंदिर की नींव में स्थान देने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद 4 लाख स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें 10 करोड़ परिवारों तक विश्व हिंदू परिषद संदेश पहुंचाएगी और यह अभियान व्यापक रूप लेने जा रहा है। अब आगे मंदिर निर्माण तो ट्रस्ट के द्वारा चलेगा, जो भी ट्रस्ट तय करेगा उस हिसाब से चलेगा। लेकिन 1989 में प्रयाग के महाकुंभ के अवसर पर धर्म संसद हुई थी। पूज्य देवराहा बाबा उसमें उपस्थित हुए थे। उसमें पूज्य संतों ने विचार रखा था कि जो ये राम जी का मंदिर है, यह कोटि कोटि हिंदू की श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए। यह कुछ लोगों के द्वारा ये मंदिर नहीं बनना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर श्री राम शिला पूजन के कार्यक्रम घोषित हुए थे और 3.5 लाख से ऊपर गांवों में और देश विदेश के लोगों ने अपने यहाँ की रामशिला पूजित करके भेजी थी अयोध्या के मंदिर के लिए। वो शिलाएं आज भी वहाँ पर आप गए होंगे तो कार्यशाला में रखी हैं। अब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है तो पूज्य संतों को ऐसा लग रहा है कि उन 3.5 लाख गाँवों का योगदान इस मंदिर में जरूर होना चाहिए। सबको लग रहा है और उनको सूचना देनी चाहिए कि अब तो मार्ग प्रशस्त हो गया, आपकी शिलाएं जो है उनके सदुपयोग का समय आ गया। अब इसके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम घोषित होगा, लेकिन यह नेतृत्व निर्णय करेगा, संत निर्णय करेंगे और उचित समय पर करेंगे। अभी कोरोना की विभीषिका है और मैं केवल इतना आपको बता सकता हूं कि आम हिंदू और वह सब गांव जहां पर शिला पूजन हुए उन सब की सहभागिता सुनिश्चित आगे की जाएगी। किस रूप में की जाएगी, कब की जाएगी, ये इस विभीषिका पर निर्भर करता है। 5 अगस्त से राममय भारतवर्ष का आरंभ हो चुका है। ऐसे में पूरे देश की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें 4 लाख गांव तक विश्व हिंदू परिषद पहुंचेगा और गांव-गांव में
भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। करोड़ों की आस्था के केंद्र के प्रसाद के तौर पर विश्व हिंदू परिषद बड़े स्तर पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करवाने जा रही है। 1989 में जब शिला पूजन कार्यक्रम की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी, तब नारा दिया था कि राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उद्गाता, राम से हम सबका नाता। और अब उसी नारे को चरितार्थ करने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक नए महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 अगस्त के कार्यक्रम की भव्यता को साकार रूप देने के लिए 4 लाख गांव में भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाएगी और साथ ही आर्थिक सहयोग लेने जा रही है, जिससे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही, इसके साथ ही पूरा हिंद राममय हो जाए। 3.5 लाख या करीब 4 लाख के आसपास वो शिला पूजन हुई थी और जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या थी। अब ये कहा जा सकता है कि पूरा भारत एक साथ वहाँ नजर आया था। अगर 4 लाख गाँव की बात हम करते हैं तो ये माना जाए कि एक राम की अलग जो है उनके बीच जगाएगा विश्व हिंदू परिषद जाकर के कोरोना काल के बाद। राम की अलख तो जग गई है, राम की अलख तो जग गई है। देखिए, जब यह आंदोलन चालू किया विश्व हिंदू परिषद ने संतों के आदेश से, तो हमने नारे लगाए थे, राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उद्गाता, राम से है हम सबका नाता। आज हमें गर्वपूर्वक हमें कह सकते हैं कि 2020 में मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो गिलगिट से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा वातावरण राममय है। कुल मिलाकर 3000 से ऊपर तीर्थों और पवित्र नदियों का जल आया वहाँ पर और मिट्टी आई, दक्षिण से उत्तर तक। तमाम क्रांतिकारियों के स्थान की, कोई चंद्रशेखर आजाद के बलिदान स्थल की मिट्टी आई, तो कोई संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी आई, डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थली की मिट्टी आई, उनके निर्वाण स्थल की मिट्टी आई, हमारे संत कबीरदास जी के जन्मस्थल और निर्वाण स्थल की मिट्टी आई, कई गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा सागर से लेकर सब तीर्थों की मिट्टी आई और सब लोग लेकर आए, उत्साह में आए। सबको मना किया गया था, इसलिए बड़ी संख्या नहीं आई। तो यह इस बात का संकेत है कि राममय तो देश था और राममय हो गया, लेकिन आम हिंदू इस मंदिर से जुड़े, भावनात्मक रूप से जो जुड़ा है, उसको लगे कि हमारा भी कुछ लगा इसमें, इसको हम सुनिश्चित जरूर करेंगे। सुनार जैसे आग में तपाकर सोने को आकार देता है, वैसे ही अयोध्या की आग में तपकर अयोध्या की जमीन पर जो राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसे आकार देने के साथ साथ उसकी सौंदर्यता को लेकर हर कोई व्याकुल है। ऐसे में जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गांव में कार्यक्रम आयोजित कर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित कराने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मंदिर का निर्माण कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो अगले 2000 साल तक अडिग और अटल रहेगा। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा का असर भगवान राम के मंदिर पर नहीं पड़ेगा। ये पता चल रहा है करीब 200 फीट की गहराई तक नींव ले जाएंगे, करीब 2000 वर्षों तक का पूरा कार्यक्रम बन रहा है। कैसा है ये पूरा कार्यक्रम जो 2000 वर्षों के लिए तैयार किया जा रहा है? देखिए, तकनीकी प्रश्नों का जवाब तो ट्रस्ट के लोग ही दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो बातचीत में सुना है कि अगले 2000 वर्ष तक वर्षा, शीत, भूकंप, इन सब आपदाओं से यह मंदिर सुरक्षित रहे और उसके कलश आकाश को चूमते रहें, ऐसी तकनीकी रचना के लिए इंजीनियर्स लगे हुए हैं। लार्सन एंड टुब्रो जिसके जिम्मे काम दिया गया है, बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और उसके इंजीनियर्स लगे हुए हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों से उनका संपर्क बना हुआ है, तो बाकी तकनीकी बातें तो बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि अगले 2000 वर्ष तक वह अडिग खड़ा रहे, ऐसी रचना का मंदिर बन रहा है। 5 अगस्त मात्र अयोध्या की प्रतीक्षा के अवसान की तारीख नहीं है, आंदोलन के अंतिम चरण की तारीख नहीं है, बल्कि 5 अगस्त व्याकुलता और उत्साह के प्रारंभ का दिनांक है, जो हर राम भक्त के हृदय में वास कर रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने महाअभियान की तैयारी की है, जिसमें पूरे हिंद को राम में कर दिया जाएगा। 4 लाख गांव में हम सब के आराध्य विराजेंगे, तो वहीं 10 करोड़ परिवारों से आर्थिक सहयोग लेकर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और शिलाओं से निर्मित एक ऐसा मंदिर होगा जो स्वप्न को स्वर्णिम कर देगा।
अमरीश जी का क्या पद है इस समय विश्व हिंदू परिषद में, ये किसी से छिपा नहीं है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें पता चली हैं। सबसे पहले ये कि मंदिर का निर्माण ऐसी टेक्नोलॉजी पर हो रहा है कि अगले 2000 वर्षों तक किसी भी प्राकृतिक आपदा से वो बचा रहेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ा वर्ष है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद उन 4 लाख गांवों तक पहुंचेगा जहां से शिला पूजन करके मंदिर तक शिलाएं आई हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि कोरोना काल के बाद ही इस पर एक पूरा अभियान विश्व हिंदू परिषद तैयार करेगा। हसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए, हमारे इस खास पेशकश राम में भारतवर्ष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।